आज का टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो आज हम सीखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन नहीं देते, उनकी रिएक्शन जीरो होती है, वो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या कॉज है वो भी जानेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल की रिएक्शन देखेंगे, वो है कैसे पॉजिटिव आयंस बनाता है, यानी कैटायन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, या फिर एनायन कैसे फॉर्मेशन करेंगे, नेगेटिव आयंस कैसे बनाएंगे। साथ में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस कैसे आपस में रिएक्शन करेंगे, जैसे सॉल्ट बनते हैं MgCl2 वगैरह NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी सबसे पहले ये जानते हैं कि इनर्ट गैस, इनर्टनेस ऑफ गैसेज का क्या मतलब है, कि इनर्टनेस क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि नील बोर ने बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कोई भी एलिमेंट्स है, उसका एटम है और एटम के अंदर दो चीज़ें होंगी। पहला होगा उसका एटॉमिक नंबर और दूसरा होगा उसका एटॉमिक मास। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल Na ये सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड मास कितना है इसका 23। तो मास कितना होगा इसका, एटॉमिक मास है इसका, बताइए 23 या 21? 23 मास होता है, ठीक है। तो 23 इसका एटॉमिक मास है, क्लियर। तो इतना मास इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम नील बोर के 2n स्क्वायर से इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन किससे करेंगे, 2n स्क्वायर से। तो Na की कितनी सेल्स होंगी, तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,8,1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 2,8,1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जी इसकी K, L एंड M, इसकी 3 सेल हुई। 2 पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किसी एटम्स को अक्रिय होने के लिए या फिर अनरिएक्टिव होने के लिए आउटर मोस्ट सेल के अंदर या तो उसका सेल कंप्लीट होना चाहिए या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो उसकी सेल बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, जैसे हीलियम। तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे छोटा इनर्टनेस वही है। या फिर नियॉन 2,8, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन सेल्स के अंदर कितने आएंगे 2,8। जैसे नियॉन का एक एग्जांपल देखते हैं, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है Z=10 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। तो इसके K और L सेल इसकी बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। तो इसे कोई भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी एटम जो है किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन इसीलिए करता है कि वह अपना इनर्टनेस कंप्लीट करना चाहता है, इनर्टनेस कंप्लीट करना चाहता है, या कह सकते हो आउटर मोस्ट सेल में वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा, इसके लिए एक तरीका है, या तो वो अपनी सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। या तो सेल क्या करेगा एटम, या तो वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तो इस तरीके से उसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। या फिर वो ये देख ले कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, तब भी उसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि 2,8,1, तो इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसलिए क्या करेगा जी, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा जी। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी आउटर मोस्ट सेल में से निकाल देगा। तो इसके पास कितना बचेगा 2,8 बचेगा। तो इस तरीके से 2,8 के साथ ये एग्जिस्ट करेगा नेचर के अंदर, और किसी
अदर एटम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे Na+, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, जो किसका कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करें, इस कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है। किसका है? नियोन। और नियोन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, नियोन गैस जो है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसका सिंगल एटम भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, फ्रीली मूव कर सकता है किसी के साथ बिना रिएक्शन किए हुए, किसी के साथ बिना रिएक्शन किए हुए ये नेचर में फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम एज नियोन, तो इसलिए अब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मेटल अगर वो फ्री स्टेट में, किसी मेटल का एटम फ्री स्टेट में मूव करना चाहता है या फिर रहना चाहता है, तो उसकी क्या फॉर्म होनी चाहिए? आयंस फॉर्म होनी चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो, अगर नॉन मेटल है तो उसकी नेगेटिव आयंस होगा उसके ऊपर। अब जितने भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो इनर्टनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर या तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, यानी उसकी सेल पहले से ही फिल है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, या फिर उसके बाहर वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इस कंडीशन में ये एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन नहीं दर्शाएगा, या फिर इस एलिमेंट का कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर नियोन, ऐसे ही आर्गन Ar, तो Ar का जो एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, तो 18 का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं KLM 2,8,8। तो यहां पर देख सकते हो जिस तरीके से नियोन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्गन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये आर्गन भी नियोन की तरह इनर्ट गैस है, या इन्हें हम बोल सकते हैं नोबल गैस भी बोल सकते हैं। तो जितनी भी नोबल गैस होती हैं, या तो उनके आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उनके अंदर पूरे के पूरे भरे होते हैं। जैसे एक सबसे छोटी गैस का एग्जांपल देता हूं, जो जिसका सबसे छोटा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है आपकी हीलियम। तो हीलियम He, इसका Z होता है 2, तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है K, और K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये सबसे छोटा इनर्ट गैस है, यानी सबसे छोटा एटॉमिक नंबर वाला इनर्ट गैस कह सकते हो। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है सबसे छोटा है, नहीं तो मोस्टली गैसेज के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन के साथ इनर्टनेस पूरा करते हैं। मोस्टली जो गैसेज जो कंप्लीट करती हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करती हैं। आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? कि अगर किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस कंडीशन में उसको बोला जाएगा इनर्टनेस। क्या बोला जाएगा? इनर्टनेस बोला जाएगा। वो इनर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल्कुल इनर्ट, यानी वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ऐसे मेटल में भी इनर्टनेस होती है, मेटल्स भी होते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर के साथ साथ सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, ये सब क्या कहलाते हैं? नोबल मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोबल मेटल कहलाते हैं। ये कभी किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, चाहे वो मेटल के साथ सिर्फ क्या बनाया जा सकता है? एलॉय बनाई जा सकती है, लेकिन मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आपका गोल्ड हो गया Au, गोल्ड, ठीक है, ऐसे ही Ag, ठीक है, Pt प्लेटिनम,
ये ऐसे मेटल्स होते हैं ये बिल्कुल अनरिएक्टिव है, बिल्कुल अनरिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, गोल्ड आप देखते हो ज्वेलरी बनाई जाती है, तो ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब रिएक्शन नहीं करेंगे तभी तो इससे ज्वेलरी बनाई जा सकती है, तभी तो ये बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर, सिल्वर भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये भी बिल्कुल अनरिएक्टिव है, इसकी भी ज्वेलरी बनाई जाती है। प्लेटिनम, प्लेटिनम इसे व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। ये भी बिल्कुल अनरिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ऐसे ही जितनी भी गैसेज हैं, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, उन्हें नोबल गैस बोला जाता है और वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, बिल्कुल अनरिएक्टिव होती हैं। उनका एटम नेचर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे गोल्ड का एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, उसी तरीके से इनर्ट गैस जितनी भी होती है उनका सिंगल एटम भी नेचर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया आपका इनर्टनेस। क्या है? इनर्टनेस क्या होता है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक हम जो बता रहे हैं, कॉज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के क्या कॉज होते हैं? ठीक है, तो कॉज देख लेते हैं। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के कॉज क्या क्या है? तो जब अब केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके से होती है, या तो शेयरिंग के द्वारा होती है या फिर आयनिक बॉन्डिंग के द्वारा होती है। तो हमारी जो बॉन्डिंग होती है टू टाइप्स की, या तो आयनिक बॉन्डिंग बनेगी या फिर शेयरिंग के द्वारा बॉन्डिंग होगी। तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होना चाहिए? आयंस होने चाहिए, कैटायन और एनायन। जब कैटायन और एनायन आपस में कंबाइंड होंगे तो आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है, और शेयरिंग में क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो शेयरिंग बॉन्डिंग जो होती है, शेयरिंग जिसे बोला जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, जिसे हम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी एक दूसरे से कुछ भी शेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? शेयरिंग। जैसे हमने किसी व्यक्ति को उधार पैसे दे दिए, तो हमने अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, तो लेकिन वो पैसा हमसे खर्च नहीं हुआ, लेकिन दूसरे व्यक्ति का काम भी चल गया। जब हमें जरूरत होगी हम अपना पैसा उससे वापस ले लेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है? शेयरिंग बोला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। तो कॉज ऑफ बॉन्डिंग का मतलब है केमिकल बॉन्डिंग, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ेगा। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। बॉन्डिंग का मतलब है जुड़ना। तो बॉन्डिंग टू टाइप से होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग सबसे पहले जानेंगे। तो कोई एक एलिमेंट का एटम या तो किसी के साथ आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? आयनिक बॉन्डिंग बना रहा है, आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा। तो आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होगा कि एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे और दूसरा ले ले। ठीक है कि नहीं? तो बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहला है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर। ठीक है, टेक करने पर, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये किसके अंदर होगा? आयनिक बॉन्डिंग के अंदर होगा। सिर्फ इनसे क्या बनाए जा सकते हैं? आयनिक बॉन्डिंग की जा सकती है। एक इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा? एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और दूसरा क्या करेगा? दूसरा एटम उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो उन दोनों की वजह से हम क्या कर सकते हैं? आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे। अब शेयरिंग में क्या होगा कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगी। अब शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग में सीधी सी बात है,
आसानी से आप जानते हो, सभी लोग जानते हो शेयर क्या होता है। तो इसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, यानी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, दो एटम है और दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। और किन्हीं दो एटम्स के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। तो ये सभी क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स की हुई है आपकी? एक तो आयनिक बॉन्डिंग हो गई और दूसरा क्या हो गया? शेयरिंग बॉन्डिंग हो गई, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड से शो कराते हैं। तो आपके कोवैलेंट बॉन्ड कितने होंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी शेयरिंग 3 तरीके से की जाती है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को सिंगल बॉन्ड, डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को डबल बॉन्ड एंड तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक चीज जानने वाली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेयरिंग होगी वो सिर्फ दो एटम्स के बीच में ही होगी। जो शेयरिंग जो होगी, जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सिर्फ दो एटम्स के बीच में बनेगा। अगर दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। उसी तरीके से अगर दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहे हैं तो वहां पर डबल बॉन्ड आएगा। अगर दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज जानने योग्य है। तो अब इसके बाद क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आयन। इसके बाद क्या चलेगा? आयंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो आयन फॉर्मेशन। तो आयन फॉर्मेशन, तो आयंस कितने टाइप्स के होते हैं? आयंस 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस। तो पहला टाइप्स होता है पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस इसे बोला जाता है, हम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं इसे, कैटायन। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन इसे बोलते हैं हम एन आयन। क्या बोला जाता है? एन आयन। ठीक है, एन आयन। तो हमारे आयंस कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला क्या है? पॉजिटिव आयन, और दूसरा क्या है? आपका नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हम कैटायन और नेगेटिव आयन को बोला जाता है एन आयन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन या फिर कह सकते हो कैटायन। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं इसमें से, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस कैसे बनाया जाएगा? इसके लिए क्या है कि जब कोई मेटल का एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, निकाल देगा, डोनेट कर देगा, तो इस कंडीशन में उस एटम के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आयंस आएंगे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो उसके ऊपर 3 आयंस आएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, फॉर्मेशन
ऑफ सोडियम आयन Na+ कैसे बनेगा? वैसे ये टॉपिक आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से 9th क्लास में पढ़ चुके हो, क्योंकि वहाँ पर भी आयंस फॉर्मेशन थी और आयंस की वजह से हमने नए केमिकल कंपाउंड भी बनाए थे। ठीक है, इनके द्वारा रिएक्शन भी करना सिखाया था किस तरीके से आयंस से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और कुछ ये भी बताया था कि शेयरिंग के द्वारा भी आयनिक कंपाउंड, वो क्या है, शेयरिंग के द्वारा कोवैलेंट कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ Na+, तो Na इस कंडीशन में ये अभी न्यूट्रल है, ये एटम जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल इक्वल है, यानी इसके अंदर 11 तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 11 अभी इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो नेट चार्ज कितना हुआ इसका, अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। नेट चार्ज कितना हुआ, 0। तो इस कंडीशन में ये अभी न्यूट्रल है, इसके ऊपर नो चार्ज। अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, आयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आयन बोल देंगे। तो आयन लाने के लिए इसे या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर डोनेट करना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ Na, तो Z कितना होता है इसका, 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ग्रेशन ऑफ Z 11, तो कितना होगा 2,8,1। तो यानी K में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, L में कितने 8 और M के अंदर कितने होंगे 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब यहाँ पर कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, यानी इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा। अगर इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, इतना इम्पॉसिबल है कि कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसलिए ये क्या करेगा, अपना इनर्टनेस अपनी आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पर 1 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कंडीशन होती है कि नहीं भाई, किसी एटम के अंदर जब न्यूट्रल कंडीशन होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यही कंडीशन है। और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। तो इस कंडीशन में भाई 10 नेगेटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर सकता है, फिर भी 1 पॉजिटिव चार्ज बचेगा जो किसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन अपना एस्केप कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इस कंडीशन में इसके पास कितना कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, तो इसके पास 1 निकल गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये रह गया 2,8। और ये 2,8 होने से इसका आउटर मोस्ट सेल का जो ऑक्टेट है, इसका आउटर मोस्ट सेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब इस कंडीशन में जी क्या बन जाएगा, Na+। क्या बनेगा, Na+। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, अब इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हुए। तो इस कंडीशन में कितना बचा, 1 प्रोटॉन बचा। क्या बचेगा, 1 प्रोटॉन
बचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कंडीशन में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8 होगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 2,8। तो इस कंडीशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस कंडीशन में ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्या है? ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो Mg, मैग्नीशियम आयन का, मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला होता है? Mg। इसका एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू 12। एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर? 12 है। तो इस एटॉमिक नंबर का हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z, तो कितना आएगा? KLM। 3 सेल बनाए, 2,8। L वाली सेल में 8 और बाकी कितने? 2 और 8 कितने हो गए? 10। और बाकी जो बचे हुए हैं वो किस में चले जाएंगे? लास्ट वाली सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 12 का 2,8,2। ठीक है, पहली सेल में 2 से कंप्लीट हो गई, दूसरी सेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो गई, लेकिन तीसरी सेल में कितने होने चाहिए थे? 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। या तो 18 होते या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते। इसे कंप्लीट होने के लिए भाई ये किसी से रिएक्शन ना करे, Mg मैग्नीशियम किसी से रिएक्शन ना करने के लिए या तो यहां पर कितने होने चाहिए थे? 18 इलेक्ट्रॉन होते, या फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता। क्या होता? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ना तो 8 इलेक्ट्रॉन है और ना ही 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये क्या है? रिएक्टिव, क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट है। ये काफी ज्यादा रिएक्शन शो कराता है। तो अब इसमें क्या है? इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड है भाई? नीड कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है कितने की? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसे कोई नहीं देगा, तो इसलिए क्या करेगा? ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर देगा। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी रह जाएगी? L रह जाएगी। अभी फिलहाल तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल है, ये बाहर वाली सेल। सबसे बाहर वाली सेल अभी इस कंडीशन में कितनी है? M है। और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे, तो अब इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या बचेगी? L बचेगी, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये सेल खत्म। तो अब इसके बाहर वाली सेल में कितने रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा भाई? सीधी सी बात है, 2 चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है माइनस के, ठीक है, और 12 प्रोटॉन है प्लस के। ठीक है, इस कंडीशन में नेट चार्ज कितना है भाई? नेट चार्ज निकालोगे इसके ऊपर तो वो कितना है? 0। नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होगा। जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, तो इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा और नेट चार्ज बचेगा 0। ठीक है, तो अब यहां पर अब कंडीशन थोड़ी सी अप्लाई करते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले पाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो इसके अंदर क्या रह जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो अब इसके पास रह जाएंगे 2,8। क्या रह गया? 2,8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ये बनाएगा Mg++ और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएगा।
यहाँ पर अब इस कंडीशन में क्या रह गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और यहाँ पर 12 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर कितना आया, 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा रहे, 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा यानी 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा। तो 2 पॉजिटिव चार्ज कहां पर लगा देंगे हम, इसके हेड पर लगा देंगे प्लस प्लस। तो इस तरीके से आपका मैग्नीशियम आयन फॉर्म्स होगा। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने मैग्नीशियम आयन बनाएगा। तो इसी तरीके से एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के अंदर भी शॉर्ट में देख लेते हैं, एल्युमिनियम का भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो Z इक्वल टू कितना होता है, 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13। तो इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, ठीक है, पॉजिटिव। तो नेट चार्ज कितना है इसका, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो नेट चार्ज कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्या करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Z का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z। तो कितना होगा, 2, 8, 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाकी जो ऊपर बताया उसी तरीके से ये भी डोनेट कर देगा, अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 13 प्रोटॉन होंगे। तो इसके पास कितना बचा, यानी 3 प्रोटॉन ज्यादा बचे। तो इस कंडीशन में इस पर बन जाएगा Al प्लस प्लस प्लस, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आयंस आएंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये अपने ऊपर कितने लेके आएगा, 3 पॉजिटिव आयंस आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनर्टनेस किसकी कंप्लीट कर रहे हैं, ये नियॉन की इनर्टनेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका भी 2,8। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। और नियॉन कैसा है, आपका इनर्ट गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हो 2,8, ये भी किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसे ही सोडियम में, सोडियम ने एक अपना क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके ऊपर Na+ आ गया, तो उसने भी कॉन्फ़िगरेशन किसका कंप्लीट किया, Ne का, नियॉन का। तो इस तरीके से पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेम टू सेम इसी तरीके से आपका नॉन मेटल्स भी आयंस बनाते हैं। वो क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयंस बनाएंगे। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और क्या है, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो जल्दी से उसे भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी बाद में, बाकी कल कराएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, ठीक है, एनाइन यानी नेगेटिव आयन, ठीक है। नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो नेगेटिव आयन हमेशा नॉन मेटल्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है उनके ऊपर। तो देखिए एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरीन का, ठीक है, Cl। तो Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है Z इक्वल टू होता है 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 2,8,7, ठीक है। तो क्या है 2,8,7, ये इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहाँ पर ये वाला KLM, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मेटल्स की तरह 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ये अपने आउटर मोस्ट सेल से 7 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकता, लेकिन आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है।
क्योंकि इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना इनर्टनेस कंप्लीट करने के लिए। आउटर मोस्ट सेल के लिए इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे और दे दिया जाए तो 2,8,8, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, आर्गन गैस का होता है। किसका होता है, आर्गन का। तो आर्गन आपकी एक इनर्ट गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो आर्गन गैस का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो ऐसे ही आपका क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, जिसकी वजह से ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल स्टेट में। अब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया इसे, तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स रहे। ठीक है, 7 प्रोटॉन। तो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे हम, Cl माइनस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखेंगे 2,8,8। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का। किसका, आर्गन का। तो अब ये आर्गन की तरह अनरिएक्टिव हो गया। अब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। अब ये इस स्टेट में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से इस पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पहली कंडीशन में इसमें 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही आना जाना होता है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर आयन बना सकते हो। सल्फर आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। तो सल्फर आयन देख लेते हैं। एस, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8, कितना होगा, 6। ठीक है, अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,8। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, आर्गन का हो जाएगा। किसका हुआ, आर्गन का। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2, तो माइनस माइनस। ठीक है, और नीचे लिख देंगे 2,8,8। तो ये आर्गन की तरह बिल्कुल इनर्ट हो गया और जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसका चार्ज किसके ऊपर आएगा, एटम्स के ऊपर आ जाएगा। सीधी सी बात है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो निकालने का मतलब नेगेटिव चार्ज का कम होना, तो उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज का ज्यादा होना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर लगा दो, बस आपका क्या बन जाएगा, आपका एनायन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। ठीक है।